जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा हिंदी का सिलेक्शन वाली हिंदी का चौथा सेट है। आप सभी को पता है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं भी पढ़ रहे हो, हिंदी की इससे बेस्ट क्लास आप सभी को नहीं मिल रही है क्योंकि मैं आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूं। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछली बार आए थे, अब की बार 20 ही आएंगे, लेकिन हम लोग पिछली बार का सेट कर रहे हैं और 25 इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आप कितने क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में हमें 25 में से आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताएंगे और इसको इस मतलब सेट के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विलोम असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, हालांकि विलोम शब्द के सिंगल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकते हैं। उद्यम का उत्तम बिल्कुल सही है। आका सका जो अकाम होता है उसका सकाम होता है। अवनत का उन्नत होता है, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों अंगीकार का स्वीकार नहीं होता, ये आपका गलत है। स्वीकार का दोस्तों जो विलोम होता है वो बहिष्कार होता है। क्या होता है दोस्तों? बहिष्कार होता है, बहिष्कार। ठीक है, ये शाह त्रिपली बनना। ठीक है, बहिष्कार ये स्वीकार का विलोम होता है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको बताना है इनमें से ईर्ष्यालु कौन सा सही है। एक शब्द आपने दयालु होता है, अच्छा दयालु में लिख रहा हूं, दो शब्द आपको बताना है कौन सा सही है। एक होता है दयालु, ठीक है, ये दयालु, एक होता है दयालु। इनमें से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना, इनमें से जो शब्द होता है वो दयालु ये वाला शुद्ध है, ये वाला दयालु शुद्ध है और ये वाला ईर्ष्यालु शुद्ध है। ठीक है, ईर्ष्यालु जितने लोग कह रहे हैं ईर्ष्यालु ये गलत है शब्द। ठीक है, और ये भी दयालु ही गलत होता है। शब्द क्या था? दयालु, दयालु नहीं होता, दयालु शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए ईर्ष्यालु शब्द होता है। तो राइट आंसर तीसरा होगा, आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। बताइए राइट आंसर क्या है। क्या अच्छे लड़के परिश्रमी होती है? बताइए भैया, ये तो आपको अपने आप पता चल रहा होगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होती है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आप सभी को। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? होते हैं, ना कि होती है। ठीक है, तो तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला ये लीजिए, क्या किस भाग में त्रुटि हो उसका आपको चयन करना है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, सुंदर शोभा का वर्णन किया, तो वर्णन किया है, बिल्कुल शुद्ध है। कवि ने भी प्रकृति के लिए सुंदर शोभा, यहाँ पर प्रकृति नहीं होगा क्योंकि प्रकृति की बात की गई है, तो यहाँ पर सुंदर शोभा यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यह आपका गलत लिखा गया है। याद रखेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट और पिछली बार के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्शन वाली हिंदी से बेस्ट आपको एसएससी जीडी की हिंदी कहीं नहीं मिल सकती। आप कहीं भी तैयारी करते हो अपनी किसी भी चैनल पर, लेकिन आप एक बार यहाँ पर जरूर पढ़ के देखें और फिर दूसरी जगह पढ़ कर देखें। ये आपको बेहतरीन क्वेश्चन पिछली बार का मैं कलेक्शन आप सभी को करवा रहा हूँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला कह रहा कि अंधेर करना, जैसे नहीं कहते भैया, कहते अंधेर करके रख दिया है, बिल्कुल अंधेर हो गया है इस दुनिया में, तो क्या करेंगे? अन्याय करना, अन्याय करना, भ्रष्टाचार, घमंड, अंधेरा नहीं सर, अन्याय करना। कहते अंधेर है, कहते अंधेर नगरी, तो क्या है? अन्याय कर रहा है, अन्याय हो रहा है, तो राइट आंसर पहला होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, अगला आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। क्या आदर और निरादर करना, ये थोड़ा मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आदर और निरादर करना का अर्थ मुहावरे का कौन सा सही होगा? ठीक है, ये आपका होगा पान पनही खिलना। क्या होगा? पान पनही, पनही, पनही मतलब जानते, पनही मतलब जूता होता है, तो पान पनही खिलाना मतलब पान पनही खिलाना मतलब पान खिलाया और फिर बाद पनही, पनही मतलब जूता होता है, पनही जूता, और जूता खिलाया, तो भाई जूता खिलाया तो बेइज्जती की ना की, तो वही कह रहा है आदर और निरादर करना। भाई जब पान खिलाया तो आपका आदर किया, और पनही खिलाई मतलब जूता खिलाया तो भैया निरादर किया नहीं किया। तो क्या होगा? जो पनही होती है इसे जूते को कहते हैं, तो आदर और निरादर करना यानी कि पान और पनही खिलाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगले, ये देखिए, क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़ियां चहचहाती हैं, हिनहिनाती हैं, कड़कड़ाती हैं, टिकराती हैं। भैया हिनहिनाता कौन होता है? घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाता है। क्या होता है दोस्तों? घोड़ा, घोड़ा क्या है? हिनहिनाता, लेकिन चहचहाती, चिड़ियां चहचहाती हैं। अब इस प्रकार के रिक्त स्थान आपके एग्जाम में बनेंगे, तो ये भी ना कर पाओगे भाई साहब, तो क्या करोगे? अब की बार हिंदी में तो 20 में 20 अपना टारगेट लेकर चलना है, और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग, तो बेहतरीन से आपका सिलेक्शन होगा। इस बार 60+ अगर आपने कर दिए तो सिलेक्शन आपका मुट्ठी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची होता है दोस्तों। इंद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। इंद्र का पर्यायवाची आपका क्या होगा बताना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची क्या है बताएंगे। दो, भगवान, यक्षराज, देवराज या ईश्वर, तो देवराज, देवराज होगा। ठीक है, इंद्र का विडोजा भी होता है। क्या बोलेंगे? इंद्र का विडोजा भी होता है, विडोजा,
बिडोजा, इंद्र का बिडोजा, इंद्र के बहुत हैं, इंद्र का बिडोजा भी होता है, देवराज भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, मधवा भी कहा जाता है। अगला तुरंगी, तुरंगी का पर्यायवाची आपको बताना, तुरंगी अस्तबल बोलेंगे, घुड़सवार बोलेंगे, या घुड़साल बोलेंगे, या घुड़सार बोलेंगे। तो देखो जो तुरंगी होती, तुरंगी, तुरंगी घुड़सवार को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो घोड़े पर सवार होता है तुरंगी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, घुड़सवार को तुरंगी बोलेंगे। किसको, घुड़सवार को तुरंगी बोला जाता है। समझ गए कि ना। अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन बताइए, जो जाना ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो ना जाना गया हो, ना जाना गया हो, भाई ज्ञात का होता है जिसे जाना गया हो, ठीक है। तो अज्ञात, ज्ञात मतलब जानना, ज्ञात मतलब क्या होगा, जानना, ज्ञात, ज्ञात मतलब जानना होता है। अनजान मतलब जिसे पहचान ना पाएंगे, और अतिथि तो मेहमान होता है जिसकी आने की तिथि ना। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला इस क्वेश्चन का राइट है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। कह रहा परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, नहीं सर। संस्कृति का नियम है, नहीं सर। जगत का नहीं, प्रकृति का। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति बदलती रहती है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा। तो प्रकृति का नियम क्या है, परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा बरगद हरहरा रहा है, बरगद डैश हरहरा रहा है। तो कैसे हरहरा है बताइए, बरगद छाए छाए हरहरा रहा, साए साए हरहरा, सरसर हरहरा, हरहर। तो क्या बोलेंगे, सरसर। जो हरहर लगा रहे हैं गलत है भैया, सरसर हरहरा आ रहा है। किससे, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, शायद हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, सॉरी। देखो भाई मैंने कहा मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसमें झाए झाए होगा भैया, बरगद झाए झाए। आपने देखेंगे बड़े जो होते हैं वो बरगद झाए झाए हरहरा रहा है, ठीक है। मतलब हवा तेज तेज चल रही तो झाए झाए होगा, ठीक है। सरसर सरसर नहीं होगा, माफी चाहेंगे। सरसर सरसर छोटे पेड़ पौधे होते वो होते, ठीक है। तो मतलब इनमें मैं कंफ्यूज हुआ, राइट आंसर क्या होगा, झाए झाए होगा, बरगद झाए झाए हरहरा रहा है, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब अपने पास से लेकर नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन है सभी के सभी, मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या मुझे अनंत काल से नहीं मिला, बताइए। अनंत काल से नहीं मिला, तो अनंत की जगह प्राचीन तो लगाएंगे नहीं भाई, पुरातन भी लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, चिरकाल से। भाई अनंत की जगह क्या लगा सकते हैं, चिरकाल, मतलब बहुत पुराने काल से, ठीक है। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, वो चिरकाल से नहीं मिला। तो पहला प्रतिस्थापन में बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। अगला ये लीजिए भाई, क्या दोपहर के बाद का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोपहर का समय, दोपहर का समय होता है मध्य, गोधूली जानते हैं, गोधूली, इसे शाम का समय कहते हैं, शाम का, शाम काल जो होता है, शाम काल, उसे शाम काल को गोधूली कहते हैं, ठीक है। अच्छा अपराह्न, क्या बोलेंगे, अपराह्न। दोपहर से पहले को पूर्वाह्न बोलते हैं, ठीक है। अपराह्न बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, क्या जिसकी जीविका निश्चित हो, बता, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, बताएंगे। खेचर, खेचर मतलब खेचर, खेचर तो आसमान में होता है, आत्मघाती अपने में आघात कर ले तो आकाशवृत्ति। जिसकी वजह जीविका निश्चित ना हो उसे क्या बोलेंगे, आकाशवृत्ति बोलेंगे। पहला इसके साथ जाएगा, पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताना है। कह रहा असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है, भैंस का, देखो भाई असली भैंस का थोड़ी, भैंस का असली दूध, शुद्ध क्या होगा, भैंस का असली दूध। भाई असली भैंस का दूध थोड़ी होता है, भैंस का असली दूध मीठा होता है। क्या बोलेंगे, भैंस जो होती है उसका असली दूध मीठा होता है, पानी की मिलावट ना हो भैया, तो क्या होता है, मीठा होता है। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। पहला यहाँ पर प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन है, असली भैंस का दूध है, इसको हटा दो, भैंस का असली दूध रख दो, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब, उग्र का विलोम क्या होगा, उग्र का। तो उग्र का सरल, सरल का दोस्तों कठिन होता है, सरल का क्या होता है, कठिन, ठीक है, कठिन होता है। और उग्र का क्या होगा, उग्र का ये कठिन लिखा है, ठीक है। उग्र का दोस्तों सौम्य होता है, उग्र का क्या होता है, सौम्य। मैंने आप सभी को एक बार बहुत बताया, स्थावर का बता दिए एक बार, स्थावर, स्थावर का बताने, स्थावर का क्या होता है, स्थावर। तो स्थावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जंगम, कई बार एग्जाम में आया, जंगम, ठीक है, जंगम बहुत बार एग्जाम में। उग्र का आपको सौम्य याद रखना है। अच्छा रिजु का भी बता दीजिए, रिजु का, रिजु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजु। तो रिजु का वक्र होता है, वक्र मतलब टेढ़ा बेरा, रिजु मतलब सीधा, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्या इनमें से आपको बताना है किस भाग में त्रुटि हो, उस भाग को ध्यान से पढ़िए और फिर राइट आंसर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर ध्यान रखना, देखो पहले आपको ऐसा नहीं है पहले में त्रुटि लगी तो आपको ये लगा देना, नहीं, क्योंकि पहला कहाँ पर है, चौथे में, तो ये वाला लगाना, ठीक है, याद रखें। बताइए, क्या प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं, कोई त्रुटि नहीं। अब तो यार पता होगा आपने, पर वो लिखते हैं नहीं, जब गद्यांश की व्याख्या करनी आती थी, प्रस्तुत पंक्तियां हमने यहाँ से ली गई हैं होता है, क्या होगा, ली है नहीं, ली गई है, ली गई है, ली गई हैं, ठीक है, ये होगा शुद्ध शब्द। तो आपका तीसरा गलत है, तीसरा तीसरे में है, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए कि ना। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन,
क्या दिए गए वाक्य का भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, बोलेंगे अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही है, कोई त्रुटि नहीं। तो भैया अन्य वर्ष के समान होगा, अन्य वर्ष के समान तो होगा नहीं, पिछले वर्ष के समान क्या होगा दोस्तों, पिछले वर्ष के समान, पिछले वर्ष के समान, शुद्ध शब्द क्या होगा, पिछले वर्ष के समान ये फसल इस पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। तो भैया पहले में त्रुटि और पहला आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन पहला सही है, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, सही वर्तनी बताए, अद्वितीय कैसे लिखा जाए, अद्वितीय बताना, अद्वितीय, ठीक है। अभी मैंने दयालु आपको बताया था, तो अद्वितीय बताए, अद्वितीय या अद्वितीय होता, अद्वितीय, ठीक है, द्वितीय ये वाला होगा, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय होगा, ठीक है, अद्वितीय होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये लीजिए अगला, गद्यांश बताइए, राइट आंसर क्या होगा गद्यांश का। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, गद्यांश को देखिए। क्या मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला, भाई हटने वाला जलचर नहीं है यार, जलचर कैसे होगा, जानवर नहीं, प्राणी। भाई मनुष्य क्या है, एक प्राणी है, तो यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा, प्राणी नहीं है, क्या हो जाएगा, प्राणी नहीं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, क्लियर है, प्राणी नहीं है। अगला कह रहा है कि मानसिक क्लेश की संभावना से भी, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की और प्रवृत्त होने का, बहुत से कर्मों की और प्रवृत्त होने का क्या मिलता है, उसे नहीं होता। बहुत से प्रवृत्त होने का हिम्मत नहीं होता, हिम्मत तो नहीं होती, साहस नहीं होता, क्या बोलेंगे, साहस नहीं होता। प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता, ठीक है, उसे नहीं होता। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला उसे नहीं होता। अगला कह रहा है जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय होता, उपहास, निंदा और अपमान, भाई उपहास, निंदा और अपमान होगा, क्योंकि निंदा भी मतलब निगेटिव चीज है, उपहास भी निगेटिव चीज और अपमान भी निगेटिव चीज है। तो उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय नहीं रहता, उन्हीं इत्यादि का भय नहीं रहता, इत्यादि का भय नहीं रहता, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी कारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, देश हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण, देश हानि कैसी, प्रत्यक्ष हानि, देश हानि कैसी, प्रत्यक्ष, मतलब कतई बिल्कुल सामने पर खड़ी है, तो प्रत्यक्ष हानि ये आपको चौथे नंबर पर मिल जाएगा, प्रत्यक्ष हानि। प्रत्यक्ष हानि, देश हानि देखते मतलब प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण, कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए नहीं चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा, उनके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक अपराधों से बढ़कर होता है, नहीं, शारीरिक क्लेशों से शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है, ठीक है। तो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समाज में सवाल जो है समझ में आए होंगे। गद्यांश थोड़ा इनमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इधर उधर हट के आते हैं, जब आपके सामने एक सीरीज में आएंगे तो आप इन्हें बहुत बेहतरीन से करेंगे। स्कोर जरूर बताएं, मुझे लगता है कि आज गद्यांश थोड़ा टफ था, लेकिन हाँ उम्मीद है कि अगर आप ये आपके जस्ट सामने होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर तो बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे, ठीक है। और कल की वीडियो आपने ना देखी हो तो उन्हें जरूर देखें, मैं लगातार आप सभी को प्रीवियस करवा रहा हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि प्रीवियस से बेहतरीन आपको यहाँ से वेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सिर्फ प्रीवियस लिख देते हैं, क्वेश्चन इधर उधर के लगते हैं, मैं बिल्कुल प्रीवियस करवा रहा हूँ, आपको ये किसी न किसी सेट में मिल जाएगा। और मैथ हो जाए, रीजनिंग हो जाए, मैं बिल्कुल शिफ्ट वाइज लिख के आपके सामने लगाता हूँ कि इस शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।